पिछले लेक्चर्स में जे स्टूडेंट्स हमने किया था हिस्ट्री ऑफ आर्चरी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रूल्स ऑफ आर्चरी। आर्चरी में आर्चर्स जो आर्चरी में पार्टिसिपेट करते हैं वो किसी तरह का ऐसा कोई इक्विपमेंट्स या ऐसी कोई एक्सेसरीज यूज़ नहीं कर सकते हैं जो उनको अनफेयर एडवांटेज दे सकता हो दूसरे अपोनेंट पर। डैमेज्ड इक्विपमेंट्स का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं और वो रिप्लेस किए जा सकते हैं अंपायर से परमिशन लेके। अगर कोई हमारा बो या एरो टूट जाता है या हमारा बो जो है उसमें कोई ब्रेक आ जाती है या वो डिफॉर्म हो जाता है तो कॉल करने पड़ेगी, रिक्वेस्ट करने पड़ेगी जज के, और वो जज जो है रिप्लेस करने के लिए दे सकता है। मैक्सिमम टाइम एरो को शूट करने के लिए रहेगा 3 एरोज़ को शूट करने के लिए 2 मिनट्स रहेंगे, मतलब 2 मिनट्स के अंदर 3 एरोज़ शूट करने हैं। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो एरो छूट जाएगा। और 4 मिनट्स एट द एंड ऑफ 6 एरोज़। 6 एरोज़ का सेट है तो 4 मिनट्स, और अगर 3 एरोज़ हैं तो 2 मिनट्स। An arrow cannot be reshoot under any circumstances. The arrows may be considered not to have been shot if it falls from the bow or misfire. एरो चलाते चलाते गिर जाता है या किसी वजह से वो मिस हो जाता है तो उसको शूट नहीं माना जाएगा, उसको रिपीट करने अलाउड होगा कि वो दोबारा जो है उसको शूट कर सकता है, उसको मिस फायर माना जाएगा कि फायर नहीं हुआ। एक्स्ट्रा टाइम जो है इन ऐसी सर्कमस्टेंसेस में प्लेयर को एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, क्योंकि पीछे हमने डिस्कस किया कि 2 ही मिनट में उसको वो 3 एरो चलाने हैं, तो जब एरो उसका घिर गया तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। इस सूरत में उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। एथलीट्स में बी डिस्क्वालिफाइड, पॉइंट्स डिडक्टेड आर बैंड फ्रॉम कंपटीशन फॉर वेरियस ब्रीचेस ऑफ रूल्स। आपको पता है कोई भी गेम डिसिप्लिन और रूल्स पे खड़ी होती है, और यही तो एक मेन चीज़ है जहाँ प्लेयर्स और एथलीट्स को ये चीज़ सिखाई जाती है। और कोई भी खिलाड़ी किसी तरह के भी कोई बैंड एक्टिविटी करता है, कोई मिसबिहेव करता है, कोई ड्रग्स का यूज़ करता है, कोई गाली गलौज करता है या कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, मैच पर बैन लग सकता है, या इवन ज़्यादा सख्त कोई उसने क्राइम किया होगा तो उसको पूरे टूर्नामेंट पे और या लाइफ लॉन्ग बैन भी लग जाता है। एथलीट्स में नॉट रेज द बो आर्म अंटिल द सिग्नल टू स्टार्ट इज गिवन एंड पेनल्टीज कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स फॉर फील्ड्स। जब तक सिग्नल नहीं आता है तो वो बो का नहीं खींचेंगे। सिग्नल आता है तो फिर खींचना, उसमें पहले ही अगर खींच लेगा तो उसका पॉइंट कट सकता है। ऑल स्टैंडर्ड लॉन्ग बोज, रिकर्व बोज, कंपाउंड बोज एंड क्रॉस बोज आर एक्सेप्टेबल ऑन द रेंज। ये बोज मतलब धनुष जो है, एक एरो होता है तो एक धनुष होता है। आजकल आप टीवी में भी देखते हैं, आजकल सीरियल में भी, महाभारत में भी देखा है आपने, रामायण में भी देखा। राम जी के पास जो बाण होता है, धनुष और बाण, धनुष को ही बो कहते हैं। तो उस धनुष जो है हालांकि आजकल जो है वुडन नहीं होता है, स्टील का होता है और पीस में होता है, तो इसकी डिफरेंट टाइप से आगे बताएंगे। लॉन्ग बोज है, रिकर्व बोज है, कंपाउंड बोज है, क्रॉस बोज है, ये एक्सेप्टेबल है। फैमिली मेम्बर्स, अगर अंडर 16 के बच्चे जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए तो उनके फैमिली मेम्बर्स उनको एकम्पनी कर सकते हैं। अवॉइड फिजिकल कंटैक्ट विद एनी आर्चर्स इन द शूटिंग पोजीशन। जब शूटिंग पोजीशन में हैं आप तो किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ कोई संपर्क कंटैक्ट नहीं करना है, क्योंकि एरोज़ हैं, एरोज़ जो है नुकसान पहुंचा जा सकते हैं, जान भी जा सकती है। किसी भी सूरत में प्रैक्टिस के दौरान में या कहीं पर भी हवा में एरोज़ नहीं चलाने हैं। और डो नॉट यूज़ टू शॉर्ट एरोज़ दैट आर क्रैक। किसी एरो में अगर क्रैक आ गया है या छोटे हैं उनको भी यूज़ नहीं करना है। ये पहले पॉइंट बता दिया मैंने आपको
कि डैमेज्ड इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं कर सकते, उनको रिप्लेस कर देना। नो ब्रीज्ड और एक्सपेंडेबल एरोज, नो ब्रॉड हेड्स कैन बी यूज्ड। जिसका आगे हेड जो है चौड़ा हो वो एरो भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो अपने आप लंबे हो जाते हैं वो भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, या कहीं त्रोड़ा मरोड़ा हुआ है जिसको हमने खुद डिफॉर्म किया वो भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब तक अंपायर हमें सिग्नल नहीं था, हम एरोज मारते हैं, एरोज मारने के बाद हमने वो एरोज कलेक्ट करने होते हैं। जब तक अंपायर सिग्नल नहीं देता है, जब तक सारे जो है एरोज की शूटिंग स्टॉप नहीं होती है, तो किसी भी सूरत में टारगेट की तरफ नहीं जाना है उन एरोज को कलेक्ट करने के लिए। ये खतरनाक हो सकता है, जान भी जा सकती है। ऑलवेज ड्रा बो पॉइंटेड टुवर्ड्स द टारगेट। अब हम प्रैक्टिस करते हैं या चेक करते हैं, तो जैसे आर्मी में भी कहते हैं कि खाली गन भी हो फिर भी किसी आदमी की तरफ कभी पॉइंट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है उसमें गोली हो तो जान जा सकती है। इसी तरह से बोझ को कभी भी किसी आदमी की तरफ पॉइंट नहीं करना है, टारगेट की तरफ पॉइंट करना है। टारगेट जो आगे बनाया होता है जिस पर हमने शूट करना है उसकी तरफ पॉइंट करना है, प्रैक्टिस में या जब भी ऐसे शूटिंग से पहले, लेकिन किसी भी सूरत में किसी की डायरेक्शन में नहीं करना। तो दीज वर द लेटेस्ट रूल्स फॉर आर्चरी।